जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इस देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। पैसा हमारा और संपत्ति भी हमारी, और उस पैसे से वो एक एक खरीद कर मोदी जी एक व्यक्ति को दे रहे हैं। और उस अदानी को इतना बड़ा बना रहे हैं, वो एक व्यक्ति आज हाथी के जैसा मोटा बन गया है। सियासी तमाशे के तहत माना जाता है कि जो मुल्क सरहदों से दूर होते हैं वो दोस्त होते हैं, जो नजदीक होते हैं या जिनसे सरहदें जुड़ी हुई होती हैं उन पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए अमेरिका साहिब के नए भारत का दोस्त है, इतना गहरा कि उसको एम्बेसडर भी रखने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, चीन भी दुश्मन है और बांग्लादेशियों को तो राष्ट्रवादी सियासी दल दीमक बता चुका है, तो वो भी दुश्मन ही है। म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा बन चुके हैं। ले देकर एक भूटान बचा है, उसने भी डोकलाम पर अपने सोवरेन फैसले को भारत के हाथ में छोड़ने का नतीजा देख लिया है। दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल था, उसने भी सेक्युलरिज्म अपना लिया है, डेमोक्रेसी अपना ली है और वामपंथियों के साथ खेलने लगा है, जिसके चलते साहिब ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। तो नेपाल ने चीन से रेल लाइन खोल ली और आत्मनिर्भर हो गया। रोटी, खाद, दवा, डीजल, पेट्रोल के लिए अब वो भारत को तंग नहीं करेगा। काठमांडू से चलकर बेजिंग जाने वाली डंका एक्सप्रेस अब हिमालय के पार दौड़ रही है। उधर से पाकिस्तान में ग्वादर से बेजिंग की रोड तो पहले ही बन चुकी थी। हाल यह है कि भारत के हर पड़ोसी की दौड़ चीन की फॉरबिडन सिटी की तरफ है। लेकिन साहिब के भक्तों को घबराना नहीं है, क्योंकि नया भारत इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, ग्लोबल, स्पिरिचुअल और दूसरे वर्ल्डली यानी पारलौकिक ताकत है। पूरी दुनिया में डंका वंका बज रहा है। इसीलिए चाइना पाकिस्तान सड़क हो या रेल लिंक हो या काठमांडू बेजिंग रेल मार्ग हो, पड़ोसी दुश्मन मुल्कों के तरफ से उनका इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल मकसद के लिए ही किया जाएगा। सभी भक्तों से गुजारिश है कि वो आराम से सोशल मीडिया पर लड़े, बीजेपी को 300 सीट पार, 500 पार गिनवाएं, बीजेपी रूल्ड स्टेट में बुलडोजर ड्राइविंग का मजा ले, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट वगैरह सरहदी इलाकों के लोगों को चिढ़ाएं, धमकाएं, उनकी औकात बताएं। उधर मंदिर के इनॉग्रेशन की तारीख भी आ चुकी है और चीन तो लद्दाख में रोज दौड़ा दौड़ा कर पीटा ही जा रहा है। कुल मिलाकर साहिब की अगुवाई में मुल्क की सरहदें चारों तरफ से महफूज हैं। लेकिन ना जाने कैसे एक ही महीने में फिसल कर 33वें नंबर पर पहुंच गए हैं अडानी सेठ। खैर, अब इससे ज्यादा विकास की उम्मीद साहिब से मत कीजिए, आप खुद भी थोड़ी कुर्बानी दें साहिब के सेठ के लिए। खैर, एलआईसी के शेयर तकरीबन 17% टूटे हैं। महीने भर में एलआईसी का मार्केट कैप तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए घट गया है। इस साल 24 जनवरी को एलआईसी का मार्केट कैप 444,141 करोड़ रुपए था, जो 24 फरवरी को 369,790 करोड़ रुपए ही रह गया है। एलआईसी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी पोर्ट्स में था। इस कंपनी में उसकी 9.1% की हिस्सेदारी थी। वहीं अडानी ग्रुप की 6 दूसरी कंपनियों में इसकी 1.25% से 6.5% तक की हिस्सेदारी थी। तो आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप्स में दिसंबर के आखिरी तक बीमा कंपनी की इक्विटी और लोन के तहत 35,917 करोड़ रुपए हैं। इसमें इक्विटी की कुल खरीद वैल्यू 30,127 करोड़ रुपए है,
जबकि 27 जनवरी 2023 को इसकी मार्केट वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए पर थी, जो घटकर 27,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो गेम हो गया है, मतलब 75,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, घोटालेबाज ग्रुप के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई है कि बांग्लादेश के बढ़ते दबाव के बीच अडानी की कंपनी ने बांग्लादेश को कम कीमत पर बिजली की सप्लाई देने का वादा कर दिया है। हालांकि कहा जाता है कि मोदी सरकार ने 2017 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर दबाव डालकर महंगी बिजली खरीदने का समझौता कराया था, लेकिन मौजूदा हालातों में अडानी खुद मुश्किल में आ गए हैं और अगर वो बिजली की कीमत कम नहीं करते हैं तो सौदा रद्द हो जाएगा और अडानी बेहद मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यही अडानी पावर भारत में हरियाणा और गुजरात की बीजेपी सरकारों से मिलकर कैसे कैसे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, ये जानकर आपको शौक लग जाएगा। तो पहले हरियाणा में करे गए कारनामों पर नजर डाल लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2007 में अडानी पावर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा सरकार से करार किया था और इस करार में साफ तौर पर कहा गया था कि अडानी ग्रुप हरियाणा को ₹2.94 पर यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट बिजली सप्लाई करेगा। यह समझौता 25 सालों के लिए हुआ था। बाकायदा बिजली खरीद समझौता पीपीए पर साइन भी हुए और गुजरात के मुंद्रा से महेंद्रगढ़ तक अडानी पावर की तरफ से बिजली की लाइन भी बिछाई गई। लेकिन 2020 में अडानी ग्रुप ने हरियाणा को दी जाने वाली 1424 मेगावाट बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इल्जाम लगाया कि हरियाणा सरकार को अडानी ग्रुप की वजह से हर दिन 140 करोड़ 50 लाख रुपए की चपत लग रही है, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक अडानी की तरफ से हरियाणा को बिजली सप्लाई नहीं करी जा रही है। ऐसे में सरकार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्राइवेट कंपनियों से महंगे दामों पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अडानी पावर ने 25 साल के लिए बिजली सप्लाई का समझौता किया, लेकिन और कुछ साल बाद प्रोडक्शन लागत बढ़ने के नाम पर बिजली महंगी करना चाहते हैं, जबकि समझौते में साफ साफ लिखा हुआ है कि लागत बढ़ने का असर समझौते पर नहीं पड़ेगा। वहीं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईंधन की लागत में बदलाव या समझौते को एग्जीक्यूट करने के लिए कठिन हो जाना पीपीए के तहत ही अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के तौर पर नहीं माना जाता है। दोस्तों, ये कारनामा अडानी पावर ने हरियाणा के साथ किया है और बीजेपी की खट्टर सरकार पता नहीं किस डर से अडानी पावर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और चुप्पी मारकर बैठी हुई है। सुरजेवाला ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने अडानी से बिजली वापस लेने के बजाय 3 साल के लिए एमबी पावर मध्य प्रदेश और आरकेएम पावर छत्तीसगढ़ से 5.70 और 5.75 पर यूनिट के दाम से बिजली खरीदने का फैसला लिया है, जिसके चलते हरियाणा को हर दिन बड़ा नुकसान हो रहा है। खेल यही नहीं रुका दोस्तों, यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब गुजरात में विधानसभा चुनाव थे तब उल्टी सस्ती बिजली हरियाणा से गुजरात भेजी गई। नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मुंद्रा गुजरात, महेंद्रगढ़ हरियाणा की बिजली सप्लाई लाइन में 9 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022 तक की रिपोर्ट में यह साफ है कि हर रोज औसतन 114 लाख यूनिट हरियाणा की बिजली गुजरात गई। बताया जा रहा है कि अडानी को दी जा रही बिजली के बदले हरियाणा को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। अब गुजरात में करे गए अडानी के तमाशे को भी समझ लीजिए। दोस्तों, हरियाणा की तरह ही गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने भी 2007 में अडानी पावर के साथ 2.89 रुपए और 2.35 रुपए पर यूनिट के रेट पर बिजली खरीदने के लिए एक समझौते पर सिग्नेचर करे थे। लेकिन जब इंडोनेशिया से इंपोर्ट होने वाले कोयले की कीमतें बढ़ गईं, तो गुजरात सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने यहां बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर ली। सरकार की तरफ से अडानी पावर लिमिटेड के साथ अपने बिजली खरीद से जुड़े अमेंडमेंट समझौते पर सिग्नेचर कर दिए। रीजन दिया गया कि हमने महंगी बिजली नहीं खरीदी तो एसबीआई को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पावर कंपनियों को लोन बांटे हैं, वो दिवालिया हो जाएंगे। गुजरात विधानसभा में यह मसला उठाते हुए कांग्रेस विधायकों ने इल्जाम लगाया
कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने कोयले की बढ़ी हुई कीमतों की आड़ में अडानी पावर लिमिटेड को फायदा पहुंचाया है, जिसकी वजह से उसे 2178 करोड़ रुपए ज्यादा का पेमेंट किया गया है। कुल मिलाकर साफ साफ नजर आ रहा है कि बिना साहेब के मदद के ऐसे घोटाले तो हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब भक्तों की आंखों पर भक्ति का काला चश्मा लगा हो तो उन्हें कितना भी सच दिखाओ, उन्हें नजर नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।